अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मदर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरी वीडियो का उन्वान है वो स्किन को नरम मुलायम खूबसूरत बच्चों की तरह यूं चमकती हुई जल्द करने का नुस्खा है। तो ऐसी मेरी बहनें हैं जिनके जल्द चेहरे पे खुश्की हो गई है, उनका चेहरा मुरझाया रहता है, उनके चेहरे पे झरियाँ बन गई हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ बन गई हैं, दाने बने हुए हैं, इन सब का एक ही इलाज। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आप जब इस्तेमाल करेंगी तो इसके साथ आपके चेहरे पे जो यानी कि ब्लैकनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो आपका चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा कि आप यकीनन मुझे दुआएं देंगी। मेरे जो नुस्खे मैं आपको बताता हूँ वो आजमूदा नुस्खे होते हैं। एक मैं नहीं, हज़ारों के हिसाब से ये जिसे कह लें कि ये नुस्खे चलते आ रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक ट्रांसफ़र करता जाऊँ। तो इलाज बताने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटे के निशान को भी दबाएं ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो है वह आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी हक बनता है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने दाल मसूर, किसी भी आप पिराने वाली, बल्कि ये आजकल हर घर में मौजूद होती है दाल मसूर, उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, पीस लें। पीस लेने के बाद जब उसका पाउडर बन जाएगा तो आपने उस पाउडर आपने 2 चम्मच पाउडर दाल मसूर के 2 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच लीमू का रस, आधी चम्मच शहद और इसके अलावा एलोवेरा जेल वो भी 1 चम्मच और एवियन कैप्सूल 400 mg वाले वो आपने 1 ले लेना है। मैं चीज़ें आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। दाल मसूर का पाउडर 2 चम्मच, लीमू का रस 1 चम्मच, एलोवेरा जेल की भी 1 चम्मच, एवियन कैप्सूल भी 1 अदद और शहद जो है वो सिर्फ आपने आधी चम्मच लेनी है। एवियन कैप्सूल आप कैंची की मदद से काट के उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो उसके अंदर मिक्स कर लें। उसके अंदर विटामिन ई होता है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। तो आपके चेहरे के जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो उस एवियन का ये फ़ायदा होता है कि उसके चेहरे पे आपको एक तो दाग धब्बे ख़त्म करने में मदद देगा, उसके बाद चेहरे में चमक पैदा करेगा। जैसे किसी चीज़ को धोया जाता है तो धूप में चमक रही होती है ना, इसी तरह इंशाल्लाह जब आप भी नुस्खा इस्तेमाल की तो आपसे आपकी फ्रेंड पूछेंगी कि आपने ये कौन से चेहरे पे क्रीम लगाई है। तो ये जो नुस्खे हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये देखिए, आप सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये देसी हैं, हर्बल हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये हम ऑलरेडी पहले भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो इनका यकीन जाने इसका कोई साइड इफेक्ट। आपने इनको दाल मसूर का जो पाउडर होगा 2 चम्मच, लीमू का रस होगा 1 चम्मच, एलोवेरा जेल होगा 1 चम्मच, एवियन कैप्सूल लगा 1 अदद, शहद की आधी चम्मच, इनको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये पेस्ट आपने 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पे लगाएं या हाथों पे भी आप लगा सकती हैं। पाँव की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए आप पाँव पे भी लगा सकती हैं। तो इस सूरत में जब ये 15 से 20 मिनट लगा रहेगा तो उसके बाद ये खुश्क हो जाएगा। कोशिश करें कि इसे इतना ज़्यादा पतला ना बनाएं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बनाएं, दरमियानी हालत में हो, यानी कि आपके चेहरे की जेल के ऊपर वो टिक जाए, नीचे ना गिरे, टिक जाए। अगर पतला हो जाता है तो इसमें आप दाल मसूर की जो पाउडर है उसकी तादाद ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो आप 15 से 20 मिनट जब इसे लगा रहने दें उसके बाद ये आपने इसे पानी के साथ धोना नहीं है, इसे हाथों की मदद से खुरच दें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा, खुरचने से आपके चेहरे पे जो बाल गैर ज़रूरी यहाँ पे बन जाते हैं, आपकी मूंछों पे या दाढ़ी पे बन जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके चेहरे के अंदर एक नई रौनक, एक नई ताजगी पैदा हो जाएगी, आपकी छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। तो देखें, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत, आपके लिए ऐसे देसी नुस्खे बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, यकीनन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस तरह के नुस्खे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे चीज़ें बताते हैं जो मार्केट में एक तो मिलती नहीं, या मिलती हैं तो वो इतने उनका रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि उनके नुस्खे काम की चीज़ वो बताते नहीं। वो अक्सर जो वो दुकानदारी हजरात करती हैं कि वो आपसे, यानी कि हाँ, अगर बनी बनाई आप मुझसे क्रीम हासिल कर लें, इस तरह की वो चीज़ें बताते रहते हैं। अगर आपको कोई भी मसला होता है, मैं कोशिश तो करता हूँ एक तो सबके इलाज आपको यहीं पे बताऊँ। अगर आपका कोई ऐसी पोशीदा मराज है जिससे, जैसे माहवारी का बंद हो जाना, बंदिश हो जानी, रुक रुक के आना, हम बिस्तरी के वक्त तकलीफ़ होना, या किसी भी आपको टॉपिक के हवाले से ऐसी पोशीदा मराज है जो जिन पे आप यानी कि किसी को डॉक्टर या हकीम को आप बताते हुए शर्माती हैं, तो मैं डिस्कशन में आपको व्हाट्सएप का एक लिंक शेयर कर देता हूँ।
या आप मेरा फेसबुक पे पेज है पंजाबी डॉक्टर टिप्स पे, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे आसान और घरेलू इलाज बताऊँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटे के निशान को भी दबाएँ, ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो है वह आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें।